जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। दोस्तों समय चाल दूरी वाले चैप्टर में औसत चाल का एक अहम भूमिका होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देते हैं तो उसमें एवरेज स्पीड का सवाल आ ही जाता है। तो दोस्तों ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को एवरेज स्पीड में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए पहला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तथा 110 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। क्या कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। देखिए रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है और 110 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, तो पूरी यात्रा में उस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है, लिख लीजिए। देखिए औसत चाल ठीक है, ध्यान दीजिए। औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो औसत चाल यदि कह दे तो औसत चाल का सूत्र हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय यानी कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो देखिए इस पर रखकर हम हल करेंगे। देखिए टोटल दूरी कितना है, तो देखिए टोटल दूरी है 90 किलोमीटर और 110 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर और 110 किलोमीटर टोटल कितना हो जाएगा, तो 90 और 110 हो जाएगा 200, तो टोटल दूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर। ठीक है, बटे में कुल समय कितना है, तो देखिए 6 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है और 4 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10 घंटा। काट लीजिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, भाई हमसे पूछ रहा था कि रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा, तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए और भी सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, P 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। कह रहा है कि P जो है 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से वो यात्रा कर रहा है और अगले 3 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से यात्रा कर रहा है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति हावर्स में कितनी होगी। तो देखिए मैंने क्या बताया, औसत गति का सूत्र क्या बताया भाई, औसत गति यानी औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो औसत चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए यहाँ पर दूरी नहीं दिया है, यहाँ पर समय दिया है और चाल दिया है। जब समय और चाल दे दिया है तो हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। क्या होता है, चाल गुणते समय। तो चाल है 5 और समय है 6, तो दूरी कितना आ जाएगा 5 6 के 30, तो दूरी हो जाएगा 30। ठीक है, दूरी हो जाएगा 30। अब देखिए ये पहला दूरी है, दूसरा दूरी देख लीजिए भाई, 3 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चल रहा था, तो 3 घंटे और चाल कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, तो यहाँ से दूरी आ जाएगा 18। ठीक है, दूरी कितना आ जाएगा 18। समय कितना है, तो देखिए समय यहाँ पे लग रहा है 6 घंटे का और यहाँ पर लग रहा है 3 घंटे का, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, कितना 9 घंटे। यह कितना हो जाएगा 30 और 18 हो जाएगा 48 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 9 घंटे में। काट लीजिए, देखिए 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 6 का 18, 16 या 48 होता है, और ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, इसको काट लीजिए फिर से, ये हो जाएगा 3 5 15, 1 बचा तो कितना हो जाएगा 1/3, तो कितना गया
5/1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना गया? 5/1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूरी नहीं दिया था लेकिन समय और चाल दिया था, तो हम दूरी निकाल लेंगे। भाई 6 घंटे तक 5 किलोमीटर की गति से चल रहा है तो यहाँ पर कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और यहाँ पर 3 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चल रहा है तो यहाँ पर कितना दूरी तय करेगा? तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है? तो टोटल 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और कितना समय लग रहा है? तो उसको टोटल 9 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ पर 6 घंटे का समय लग रहा था, यहाँ पर 3 घंटे, तो 6 और 3 9, टोटल 9 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से जब हम चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? उसका चाल 5/1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, एक साइकिल सवार 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए औसत चाल बराबर मैंने क्या बताया कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना है भाई? 24 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है और 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय कर रहा है। तो 24 और 60 कितना हो जाएगा? 84 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी है? 84 किलोमीटर की। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए? समय चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है? देखिए 24 किलोमीटर की दूरी दिया है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि यहाँ पर समय नहीं दिया है, यहाँ पर दूरी दे दिया है और चाल दे दिया है। तो दूरी और चाल दे दिया है तो समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। देखिए दूरी है 24 किलोमीटर और समय कितना है? समय कर रहा हूँ, स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समय आ जाएगा। समय कितना आएगा? 6 चौक 24, 4 घंटे का समय आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना दूरी तय कर रहा था? 60 किलोमीटर की दूरी। 60 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ से कितना समय उसको लगा होगा? देखिए यहाँ पर उसको समय लगा होगा 6 घंटे का। ठीक है, कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो यह 4 घंटा और 6 घंटा, टोटल कितना घंटा हो गया? तो टोटल हो गया 10 घंटा, यानी कि टोटल जो उसका समय लगा है 10 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ से इसका औसत चाल कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8.4 किलोमीटर प्रति हावर्स। क्या आ जाएगा? 8.4 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो आंसर आ गया 8.4 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, अब इसे देखिए, ये सवाल उससे थोड़ा अलग है। देखिए क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से पी से क्यू की ओर जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से वापस लौटे तो औसत चाल क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से पी से क्यू की ओर जाता है। ठीक है, पी से क्यू की ओर जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस लौटता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आने और जाने में जो दूरी है वह समान है। भाई जाने में जो दूरी तय कर रहा होगा वही आने में दूरी तय कर रहा होगा। बात समझिए। देखिए पी से क्यू तक की दूरी वो जो है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय कर रहा है और फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, यानी कि पी से क्यू तक गया और फिर क्यू से पी तक आएगा। भाई आने और जाने में जो उसका दूरी लगा होगा वह दूरी समान होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब दूरी समान होता है तो औसत चाल का सूत्र क्या हो जाता है? देखिए जब भी दूरी समान हो तो औसत चाल का कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखिए औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो देखिए सूत्र हो जाएगा 2xy, सही से लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? 2xy बटे में x प्लस वाई। क्या होता है? 2xy बटे में x प्लस वाई। इस सूत्र को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह सूत्र हम लोग कब लगाएंगे? जब भी दूरी समान होगा तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर रखिए भाई 2 गुणे x का मान रखिए। भाई x की जगह पर क्या रखेंगे? 40। ठीक है, तो 40 गुणे
वाई की जगह पर क्या रखेंगे, वाई की जगह पर रखेंगे 10। उसके बाद एक्स प्लस वाई कर है, यानी कि 40 और 10 कितना हो जाएगा, तो 40 और 10 हो जाएगा 50। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 40 जो है 8 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया 16 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आ गया, 16 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, चलिए इस पर और भी सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करता है तथा वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से वापस ए पर आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए एक व्यक्ति है, वह स्टेशन ए से क्या करता है, चलना शुरू करता है और बी तक यात्रा करता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके बाद फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह क्या करता है, वहाँ से वापस आता है। ठीक है, बी से फिर वह कहाँ तक आएगा, वापस ए तक आएगा। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, यह बताना है। तो यहाँ पर भी क्या है, दूरी समान है। क्यों, क्योंकि देखिए ए से बी तक गया, ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, तो यहाँ पर दूरी क्या है, आने और जाने का दूरी समान है। जब दूरी समान रहता है तो एवरेज स्पीड का कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो हम लगाते हैं 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, 2xy बटे में x प्लस वाई। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 2x का मान कितना दिया है, तो देखिए x का मान दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि x का मान है 45 गुणे y का मान कितना है, तो y का मान है 75। कितना है, 75 बटे में क्या हो जाएगा, 75 को सही से बना लीजिए, इसको मिटा देते हैं, सही से बना लीजिए। कितना है, 75 बटे में कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। x है 45 और y है 15, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 और 5 10 को शून्य हासिल लगा 1, उसके बाद 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। देखिए अब इसको काट लीजिए, देखिए 15 से काटेंगे तो 15 बटे 120 और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 पच्चे 75। ठीक है, अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो देखिए कितना आ गया भाई, 45 गुणे 5, ऊपर बचा है 45 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 को 5 हासिल लगा 2 और 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो कितना गया, 225 बटे 4। ठीक है, 225 बटे 4 आया। अब इसको काट लीजिए, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 पच्चे 20 और यह हो जाएगा 4 छके 24, कितना बचा, 1 बचा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 4। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, 56 सही 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गया 56 सही 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। देखिए इसे देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताएं। भाई क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी यात्रा का आधा भाग जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा शेष जो आधा भाग बचा है उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर भी जो उसका दूरी है वह समान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आधा दूरी तय कर रहा था 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वह दूरी और यहाँ पर जो शेष आधा दूरी बचा वह दूरी, यह दोनों दूरी क्या है, वह दोनों दूरी समान है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, जब दोनों दूरी समान रहेगा तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो एवरेज स्पीड का सूत्र लगेगा 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, 2xy बटे में x प्लस वाई। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे x का मान कितना है 18, y का मान कितना है 6 बटे में x प्लस वाई, यानी कि 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। 18 6 24 काट लीजिए, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा।
तो कितना गया 18/2। देखिए 18 भी 2 से कट जाएगा, कितना बार में 9 बार में, तो कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, उसका स्पीड आ गया 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा में 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। भाई पूछ रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो दूरी है वह समान नहीं है, यहाँ पर दूरी अलग अलग है। यहाँ पर 60 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी है। तो जब दूरी समान नहीं रहता है तो एवरेज स्पीड का हम कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो देखिए हम सूत्र लगाते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। क्या लगाते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना है, देखिए 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है और 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, जोड़ लीजिए। तो देखिए 60 और 40 हो जाएगा 100, 100 और 80 कितना हो जाएगा 180 और यहाँ पर 30 किलोमीटर है तो 180 और 30 कितना होता है 210। तो टोटल दूरी कितना आ गया 210। ठीक है, टोटल दूरी आ गया 210। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें समय निकालना है। भाई औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आ गया 210, अब समय निकालना है। भाई समय कैसे निकालेंगे, दूरी दे दिया है और चाल दे दिया है तो समय निकाल लेंगे। यहाँ से समय कितना आएगा, देखिए 20 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यह कटेगा 3 बार में। यहाँ से समय आया 3। फिर यहाँ पर देखिए 40 किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो कितना यहाँ से समय आ जाएगा 8 पचे 40। ठीक है, यानी कि 5 घंटे का समय आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाई दूरी है 80 किलोमीटर और चाल है 16 की तो समय कितना आएगा 16 से 80 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 घंटा। अब देखिए 30 किलोमीटर की दूरी और चाल है 15 तो यहाँ से कितना समय आएगा, तो 15 दूना के 30, यहाँ पर 2 घंटे का समय आएगा। तो टोटल समय कितना आया, तो गिन लीजिए। देखिए 3 और 5 हो गया 8, 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो गया, तो 13 और 2 हो गया 15, कितना हो गया 15। इसको काट लीजिए, देखिए कितना से कटेगा 5 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 5 तिया 15 और ऊपर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 दूना के 10, कितना गया 42/3। देखिए यह भी कट जाएगा, कितना से कटेगा 14 तिया 42 होता है तो यहाँ से आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो चाल कितना आ गया 14 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था एवरेज स्पीड का सवाल। दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।